किस इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है, ये जानने में अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है। यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल को रिवील करने के लिए डेडलाइन को बढ़ाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन करते हुए एसबीआई से 2019 से लेकर अब तक के सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल को इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च तक सबमिट करने का ऑर्डर दिया था और इसी को सारे डिटेल्स को 15 मार्च तक अपने वेबसाइट पे पब्लिश करना था। बट मार्च 4 को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि उसे और टाइम चाहिए। तो आखिर किस ग्राउंड पे एसबीआई ने एक्सटेंशन मांगा है और क्या इसके पीछे की पॉलिटिक्स है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल फंडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस किया। स्कीम का एम था टू रिफॉर्म पॉलिटिकल फंडिंग, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कर्बिंग ब्लैक मनी इन पॉलिटिक्स। बट स्कीम का एक की फीचर था एनोनिमिटी प्रोवाइडेड टू डोनर्स व्हिच अलाउड देम टू कंट्रीब्यूट विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटीज, और इसी पॉइंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को बैन कर दिया। कोर्ट ने स्कीम को वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बताते हुए कहा कि ये कोर्ट सेंटर के इस कंटेंशन से अग्री नहीं करता कि ये स्कीम पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी ला सकती है या ब्लैक मनी को पॉलिटिक्स में खत्म कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक सारे डिटेल्स ईसी को सबमिट करने को कहा। डिटेल्स कलेक्ट करने को टाइम कंज्यूमिंग बताते हुए एसबीआई ने जून 30 तक का समय मांगा है। एसबीआई का कहना है कि वो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने का इंटेंशंस रखती है, बट सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिटेल को इतने कम समय में कलेक्ट करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, इसलिए बैंक को और टाइम चाहिए। एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर इतना टाइम एसबीआई ने क्यों मांगा है। एसबीआई ने जो बेसिक ग्राउंड जो अपनी एप्लीकेशन में जिसमें उसने एक्सटेंशन मांगा है जून 30 तक का सारी डिटेल्स को सबमिट करने का, वो ये ग्राउंड है कि उन्होंने ये बताया कि उनके पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा है वो सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड नहीं है। उनकी 2 डिफरेंट ब्रांचेस में इस डेटा को रखा गया है। फर्स्ट वो ब्रांचेस जहां, क्योंकि एसबीआई ही एक ऑथराइज्ड बैंक था जिसपे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल किया जाता था, तो इसी चीज को रखते हुए उन्होंने ये बताया कि अक्रॉस द कंट्री जो है ये एसबीआई की ब्रांचेस से वो डेटा हमें मंगवाना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो है उनका एक जो सेंट्रलाइज डेटा जो हमें मिलता था, जो कि जिसकी मेन ब्रांच बॉम्बे में है, उससे उस डेटा को टैली करने के लिए टाइम चाहिएगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि एसबीआई ने एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, ताकि वो रिवील ना हो, उन्होंने एक डमी नंबर दिया था हर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। वो केवाईसी नॉर्म्स के तहत उन्होंने किया था ऐसा काम। उसको उन बचाने के चक्कर, मतलब ऐसे करने के चक्कर में उन्होंने ये बोला है कि अब हम जो है जब वेरीफाई करने लगेंगे तो अलग अलग स्टेजेस पे ये चीजें होंगी, इसके लिए हमें और टाइम चाहिए, और ये जो टाइम हम मांग रहे हैं ये बहुत कम था। एसबीआई की अपील पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर है कि आखिर बैंक के पास डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ डोनर्स क्यों नहीं है, जबकि सरकार डिजिटल इंडिया को इतना ज्यादा प्रमोट करती है। यहाँ पे ये बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास रिकॉर्ड क्यों नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का चक्कर था। आपको डोनर की प्राइवेसी रखनी थी, डोनर का आपको आप रिवील नहीं कर सकते थे कि कैसे आप किसी डोनर के बारे में बताएं, क्योंकि ये डेटा बहुत ही सैक्रोसैंक्ट था। इसीलिए उसको 2 जगह पे रखा गया है। एसबीआई के एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उनको हमने 2 अलग अलग जगह पे स्टोर किया हुआ है। इस डेटा को वेरीफाई करने के लिए हमें टाइम चाहिए। हालांकि बहुत प्रैक्टिकल बात ये नहीं होती जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता है। बट हाँ, एसबीआई के एप्लीकेशन के हिसाब से उन्होंने ये सिर्फ जो एक्सरसाइज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स की प्राइवेसी को बचाने के लिए किया। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 15 फरवरी को आया था और बैंक को 3 वीक्स का टाइम दिया गया था टू सबमिट द डिटेल्स। तो आखिर बैंक ने लास्ट मोमेंट पे यानी डेडलाइन खत्म होने के 2 दिन पहले ही क्यों एक्सटेंशन के लिए अपील किया, और क्या जून 30 तक का एक्सटेंशन मांगकर गवर्नमेंट टाइम बाय कर रही है? आफ्टर ऑल लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और जून में तो नई सरकार भी आ जाएगी। Government is buying time. There is no doubt about it because the term of the present Lok Sabha ends on June 15, and they are seeking time till June 30.
So by the time the new government, the elections are going to be announced next week. So अगर next week election announce हो जाते हैं तो लोकसभा का नया टेन्योर शुरू हो जाएगा जून में तो जुलाई में तो फुल फ्लेज्ड बजट लाने की बात हो रही है सरकार की बात माने तो। अगर इस लोकसभा का टेन्योर ही खत्म हो जाता है तो इसका मतलब नई 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 लोकसभा आएगी तो एसबीआई बाद में नंबर लाके क्या कर देंगे, मतलब होल प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन फिक्स की थी, द होल आइडिया वाज टू इलेक्शन से पहले वो रिजल्ट निकाले, क्योंकि 15 मार्च की तो डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की को पब्लिसाइज करने की है उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि अगर 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन डेटा देता एसबीआई डेटा देता इलेक्शन कमीशन को, तो हाँ एसबीआई डेटा देता इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन को जो ये डेटा है वो मार्च 15 तक अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना था सबके लिए। तो वो तो जो क्राइटेरिया अब मार्च 15 शायद क्लैश करे पोल इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से, तो ये पॉलिटिकली तो है ये गेम। तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि वो जून 30 की डेट मांग रहे हैं, तब तक नई सरकार आ चुकी होगी, सब कुछ हो चुका होगा, तो पॉलिटिकली तो टाइम बाइंग है ही। पर ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या कोर्ट एसबीआई की ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, जिसमें वो ये बोल रहा है कि हमारे पास सेंट्रलाइज डेटा नहीं है और हमें टाइम चाहिए, इसको मानता ही नहीं मानता। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद कल ये एप्लीकेशन टेकअप हो जाए, और पर जहां तक मेरा अंदाजा है और मेरी जो जितने लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि 3 महीने का समय तो नहीं मिलेगा इसमें, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ शायद जो है वो 1 महीने का समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी कॉग्निजेंस जरूर लेगा कि एसबीआई लास्ट मिनट पे ही क्यों आया है यहाँ पे, उससे पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जजमेंट जो है वो 15 फरवरी का था और आज हम मार्च 5 पे है, तो लास्ट मिनट पे आने का क्या कारण है उसकी ऊपर भी सवाल जरूर उठाए जाएंगे। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.